तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान की कदीम तरीन इल्मी दरसगाहों में होता है। 3री सदी कबल मसीह में मौर्य हुकूमत के दौर में ये इदारा मुल्क और बैरून मुल्क अहम तालीमी मरकज माना जाता था और हिंदुस्तान का तरीक़े तालीम बहुत मय्यारी माना जाता था। कदीम हिंदुस्तान में तालीम और ज़हनी तरबियत को बहुत अहमियत दी जाती थी और तालीम के 3 अहम मकसद माने जाते थे, तहसील इल्म के साथ ज़हनी तरबियत और तीसरा ये कि मजहबी रसूम अदा करने की लियाकत। मुल्क में जगह जगह दीनी दरसगाहें कायम थीं, जिनमें तक्षशिला को मरकजी और अहम मकाम हासिल था। तक्षशिला में मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद में तालिब इल्म तालीम हासिल करने आते थे। हिंदुस्तानी उलूम और फलसफे को यूनान में बहुत कदर की नजर से देखा जाता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सिकंदर ने मशरिकी मुहिम के लिए कूच किया तो उसके उस्ताद अरस्तू ने उसको मशवरा दिया कि हिंदुस्तानी उलूम हासिल करने के लिए वो अपने साथ कुछ यूनानी आलिम लेता जाए। चुनांचे हिंदुस्तान पहुंचकर सिकंदर तक्षशिला गया और बहुत मुतासिर हुआ। वो अपने साथ चंद हिंदुस्तानी तबीबों को यूनान ले गया। तक्षशिला आला तालीम का ऐसा मरकज था जहां मुख्तलिफ उलूम की तालीम एक साथ दी जाती थी। तक्षशिला के बारे में तफसील बुद्ध मजहब की जातक कहानियों से मिलती है। तक्षशिला के निसाब में कमोबेश 68 किस्म के उलूम और फनून शामिल थे, जिनमें मजहब, सियासी नजरियात के अलावा सिपागिरी, तीरंदाजी, तिब, जराही, फल्कियात, मौसीकी के अलावा दीगर उलूम भी शामिल थे। जब लड़का शऊरमंद हो जाता तो उसको तालीम और तरबियत के लिए तक्षशिला में दाखिल कर दिया जाता था, जहां वो कई बरसों तक तालीम हासिल करता था। तालीम हासिल करने के बाद जब वो वापस घर जाता तो समाज में कदर की नजर से देखा जाता था। उस्ताद के लिए हक़ुल मेहनत तय था, जो शागिर्द को पढ़ाई शुरू करने से पहले या उस दौरान अदा करना होता था। गरीब तालिब इल्मों को तालीम के लिए कुछ देना नहीं पड़ता था, बस उस्ताद के घर का काम करना होता था। लेकिन जब तालिब इल्म क्लास में एक जगह बैठते तो वहां अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं की जाती थी। एक जमात में आमतौर से कई 100 तलबा शामिल होते थे। हर एक उस्ताद के साथ बतौर नाइब उनके मुमताज साबिक तालिब इल्म भी शामिल होते थे। तक्षशिला में रोजमर्रा का काम बहुत कायदे के साथ शुरू होता था। हर एक तालिब इल्म अंधेरे से बेदार हो जाता और जरूरियात से फारिग होकर पढ़ने में मसरूफ हो जाता। ये सिलसिला दोपहर के खाने के वक्त तक जारी रहता। दोपहर को कुछ देर आराम के बाद शाम का वक्त उन असबाब को दोहराने में सरफ किया जाता जो सुबह को पढ़ाए गए थे। यहाँ तरीक़े तालीम हकीकत पर मबनी था, जिसमें तालिब इल्म की ज़हनी इस्तेदाद का ख्याल रखा जाता था। उस्ताद बातों बातों में सब कुछ बता देता था। इसकी एक मिसाल शहजादा जेविक की कहानी है, जो 7 बरसों तक वहां ज़ेर तालीम रहा। नौजवान शहजादा जब तालीम मुकम्मल कर रहा था तो उसके गुरु ने कहा कि जाओ शहर के गिरदो नवा में घूमकर कोई ऐसी बूटी या पौधा तलाश करो जिसको दवा में इस्तेमाल न किया जा सके, और अगर कोई पौधा मिले तो मेरे पास लाना। जीविक कई दिनों तक शहर के चारों तरफ जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। जब उसने अपनी तलाश और नाकामी की रुदाद गुरु को सुनाई तो गुरु ने उसको शाबाशी दी और उसको घर जाने की इजाजत दी, यानी तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हो गया। ये तरीक़े तालीम ऐसा था कि इल्म जहन पर नक्श हो जाता था। तक्षशिला के असातिज़ा में ऐसी शख्सियत शामिल थीं जिनके इल्म और फन की शोहरत मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में भी फैली हुई थी। उनमें बहुत सी अहदसास शख्सियत शामिल थीं, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध की अहम शागिर्द अंगुलीमाल, जेविक जो शाही तबीबी थे, हिंदुस्तानी तिब के माहिर चरक, संस्कृत जुबान के माहिर और कवायद नवीस पानी, मौर्य सल्तनत के वजीर आजम और सियासी मुफक्किर चाणक्य यहाँ पढ़ाते थे।
تکشیلا کا طرز تعلیم بہت مربوط اور مؤثر تھا، جس کے نتائج بڑے دیرپا اور دور رس ہوتے تھے۔ چینی سیاح ہیون سانگ لکھتا ہے کہ جب طالب علم تعلیم مکمل کر کے 30 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا کردار سادگی کی مثال ہوتا ہے۔ وہ اپنا وقت علم اور فن کے گہرے اور عمیق مسائل حل کرنے میں صرف کرتا ہے۔ اسی ہندوستانی طرز تعلیم کی نمائندہ اور علامت تھی تکشیلا یونیورسٹی۔